प्यारे मेरे दोस्तों, आज मैं आपको यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उस यूपीएससी के एग्ज़ाम की सी सेट के बारे में बताऊंगा। यूपीएससी में जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो जॉब लगती है, जो पोस्टें होती हैं, उसके लिए कंडक्ट कराता है यूपीएससी एग्ज़ाम। जिसमें से यूपीएससी एग्ज़ाम को मतलब 3 स्टेज में पास वो होता है। तो जिसमें से मैं आपको बताऊंगा 3 स्टेज में होता है। पहले होता है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, पीटी होता है, उसका मेंस एग्ज़ाम होता है, फिर होता है इंटरव्यू एग्ज़ाम। तो बट मैं आपको आज यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस से जो कुछ भी मैंने 1.5-2 साल में सीखा है, और जो मैं जो पेड सिलेबस है, किसी प्लेटफॉर्म से मैंने पढ़ के जो बातें जो कुछ बताई गई, एक एक पॉइंट मैंने बारीकी से सुनकर उसको याद करके उसे रिवीजन करके और एग्ज़ाम को वेबसाइट पे, यूपीएससी वेबसाइट पे देख करके, उन सारी चीज़ों को देख करके जब मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन मानना मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और भरोसा रखते हैं मेरे पे, तो सी सेट के बारे में जो कुछ भी बात बताऊंगा वो 99% छुट्टी बिल्कुल 100% की 100% आपको हेल्प मिलेगी, सक्सेस होंगे, सफल होंगे। तो बट मैं आज आपको सी सेट एग्ज़ाम जो होता है वो हमारा यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में जो 2 पेपर होते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम में, वो मैं आपको बताने की जा रहा हूँ पीछे। और अब पूरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। ऐसा यूट्यूब चैनल पे किसी इंसान ने नहीं बताया हो सके या 1 या 2 या 3 लोगों ने बताया होगा, जो कि सी सेट कहा जाता है कि यूपीएससी का में से जो यूपीएससी का सिलेबस में से जो सी सेट होता है वो एक टफ एग्ज़ाम होता है। अगर आप सी सेट को क्वालिफाई कर सकते हो तभी आप मेंस एग्जाम बैठेंगे। पर सी सेट को बहुत सारे लोग कहते हैं टफ है, बहुत सारे लोग कहते हैं मतलब कि बहुत कुछ हार्ड है। कहा जाता है कि सी सेट का जो पेपर होता है वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता, अगर आप हार्ड समझेंगे तो हार्ड होता है। मैं आपको ऐसे कुछ टूल, कुछ की पॉइंट आपको लास्ट में बताऊंगा जो कि कम टॉपिक पढ़ के आपको सी सेट पास कर सकते हो। आइए हम आपको सी सेट के बारे में जानकारी देते हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं वो सभी आपको मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आपको याद रखिए, एक एक पॉइंट, एक एक लाइन को ध्यान रखिए, ठीक है। और इसी यूट्यूब चैनल पे आपको सी सेट की 0 लेवल से एडवांस तक की अलग वीडियो आएंगी, और मतलब कि मीडियम से एडवांस लेवल की अलग वीडियो आएंगी। जो कोई भी स्टूडेंट अगर मैथ और रीजनिंग थोड़ा कुछ जानता है तो उसके लिए सी सेट में जितने भी सारे प्रैक्टिस सेट हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे उन क्वेश्चनों के हिसाब से वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे और जिनको रिवीजन करवाया जाएगा। बट अगर कोई मैथ में, कोई मतलब रीजनिंग कुछ नहीं जानता तो उसके लिए अलग से सी सेट की इसी यूट्यूब चैनल पे 0 लेवल से तैयारी कराई जाएगी। बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना हो जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अगर उन चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो कम टॉपिक पढ़ कर के भी सी सेट में पास हो सकते हो, और ये होता है क्वालिफाइंग पेपर होता है, इसलिए इसमें टॉप रहने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आइए आपको सी सेट के बारे में कुछ रिव्यू कराते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें 3 स्टेज में ये मतलब कि पेपर होता है यूपीएससी का। तो यूपीएससी का जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, मेंस एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है। अब जो कि मेंस एग्जाम, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ों को हम आपको किसी दूसरी वीडियो में बताएंगे। वैसे कि हमारे दूसरा यूट्यूब चैनल उस मैंने बता दिया है, बट आप कहेंगे तो इसकी भी हम वीडियो बना देंगे। बट आपको प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसमें 2 पेपर होते हैं। बट आपको उससे पहले समझना होगा जो ये पेपर होता है ये होता है मतलब कि ऑफलाइन मोड। जो ये पेपर होता है ये होता है ऑफलाइन मोड का, ठीक है, ये होता है ऑफलाइन मोड का होता है। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव होता है, आपको ध्यान देना होगा, ये ऑब्जेक्टिव होता है और उसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो होता है वो फर्स्ट जो पेपर होता है वो जनरल स्टडीज को होता है, दूसरा पेपर होता है सी सेट का। आज मैं आपको सी सेट के सिलेबस के बारे में बताऊंगा और आपको तैयारी कैसे करनी है वो भी बताऊंगा, और इस यूट्यूब चैनल पर ही मैं खुद कराऊंगा आपको। मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है। आप कह रहे हैं कि जब आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपने सी सेट मतलब कि यूपीएससी का दिया क्यों नहीं एग्जाम। भाई साहब, यूपीएससी का जो सिलेबस होता है वो ग्रेजुएशन के बाद ही बंदा दे सकता है। तो मेरी सिलेबस का जो ग्रेजुएशन है वो पूरी नहीं हुई है, इसलिए
आपको मैं चाहता हूँ कि मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी, 1.5 साल है। मैं चाहता हूँ जब तक मैं किसी बहन भाइयों की हेल्प कर सकूँ, जो मुझे पता है वो बता सकूँ, जिससे आप सफल हो जाएं। ठीक है। तो अब मैं सी सेट के सिलेबस के बारे में जब मैं बताऊँगा, तो सी सेट का सिलेबस में आपको सबसे पहले ध्यान रखना होगा कि जिसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, और 80 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के। 80 क्वेश्चन आते हैं 200 मार्क्स के होते हैं, और 2 घंटा का ये पेपर होता है। और आपको ध्यान रखनी होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपको मतलब कि 3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आपके सही क्वेश्चन में से जो सही क्वेश्चन में से 1/3 निकालेंगे तो इतने नंबर कट जाते हैं। आपको यहाँ गलत बताया जाता है कि अगर 3 क्वेश्चन गलत हैं तो सही में से एक कट जाएगा, ये नहीं है। मतलब कि अगर आप मतलब 2.5, अगर 2.5 जो नंबर है, तो इसमें से 3 क्वेश्चन निकालेंगे, वो अंक कटते हैं लगभग। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक। तो ये गलत फहमी है कि लोग कहते हैं कि मतलब कि 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो एक क्वेश्चन सही कट जाए। एक क्वेश्चन सही 2.5 नंबर का, तो उसमें से 3 से भाग देंगे, उतना कटेगा। अब मतलब 2.5 मार्क्स का होता है। बट आपको ये देखना होगा कि सी सेट जो है वो क्वालिफाई करना है, खाली पास करना। अगर इसमें पास हो जाते हैं आप मेंस एग्जाम में बैठ जाएंगे, नहीं पास होते हैं तो मेंस एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें कितने नंबर लाने होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। आपको इसमें 33% नंबर लाना अनिवार्य है, मतलब कि 200 में से 66 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो 27 क्वेश्चन आप अगर सही करते हैं पूरी तरीके से, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, सी सेट में पास हो जाएंगे। अगर किसी हिसाब से आपने 28 या 29 सही क्वेश्चन कर दिया, अगर उसमें 30 क्वेश्चन भी कर दिया आपने, उसमें से 2-4 क्वेश्चन और अगर एक क्वेश्चन गलत, 3 क्वेश्चन गलत हो गए, 30 क्वेश्चन के 30 में से एक 3 क्वेश्चन गलत हो गए, तो आप सही में से नंबर और कट जाएगा, तो आप पास नहीं हो पाएंगे। इसलिए फिक्स आपको 27 क्वेश्चन ही सही करने होंगे। मैं आपको लास्ट टाइम बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने, कैसे नहीं करने, जैसे कम टॉपिक कम सिलेबस में मतलब कि करके आप सी सेट को पास कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं मैथ को पूरा पढ़ लेते हैं, रीजनिंग को पूरा कर लेते हैं, फिर भी सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर पाते। कुछ ही स्टूडेंट, कुछ ही जो कैंडिडेट होते हैं वही मतलब सी सेट का सिलेबस से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को, इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट, इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनको रिवीजन कर करके मतलब वो पास हो जाते हैं। तो कैसे करते हैं, उनकी क्या रणनीति होती है, की पॉइंट बताऊंगा आपको लास्ट में वीडियो का। ठीक है। अब जिसमें जो कि मतलब कि सी सेट का एग्जाम होता है, उसमें 3 सब्जेक्टें आती हैं। ठीक है। सबसे पहले आता है मैथ आता है, रीजनिंग आता है, इंग्लिश आता है। ठीक है। अब इसमें मैं मतलब कि कौन कौन से हमें सी सेट को पास होने के लिए की पॉइंट रखने चाहिए, किस चीज़ को हमें फॉलो करने चाहिए, जिससे कि हम कम समय में सी सेट को मतलब पास होने तक नंबर पहुंच जाएं, हमारी हम तैयारी कर लें। बट आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो मतलब कि जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश है, तो इसका सिलेबस को बताऊंगा। सी सेट का सिलेबस ये है। अब यही नहीं है, उसमें तो जो मेंशन किया गया उसमें तो हाई स्कूल से रिलेटेड के लेवल का किया गया। बट कई सालों से देखा जा रहा है कि सी सेट जो एग्जाम है वो मतलब कि बहुत हाई क्वेश्चन भी ले रहा है। अब की 2023 का तो सी सेट का जो सिलेबस क्वेश्चन थे वो तो बहुत ही टफ ही थे। वो टीचर भी खुद कह रहे हैं कि टीचर भी कुछ कह रहे हैं कि टफ ही था। ठीक है। बट आपको ध्यान देना होगा, जितने भी सारे क्वेश्चन 2017 से 2023 तक जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इन चैप्टरों से क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा ये चैप्टर आए हैं, और इनमें से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं। अगर उनको आप पूरी तरह से तैयारी कर लेते हैं, सी सेट 9.99 नहीं, 99.99 नहीं, 100% आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है। तो इसमें जो कि मैथ में जितने भी सारे टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक लिए गए हैं, जिसमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। जिसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें से आपको देखेंगे जो कि मतलब कि जो है मतलब डेसिमल फ्रैक्शन है, एक सिंप्लीफिकेशन है, स्क्वायर रूट्स हैं, क्यूब रूट्स है। ठीक है। अब मतलब अरे एवरेज है, टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
और इंडिसेंस रूट्स है, रिमाइंडर थ्योरी भी है इसमें से, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनुपात समानुपात यूनिट्स ये भी है। एलसीएम एचसीएफ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है हैं। परसेंटेज तो है ही है हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। वुड्स एंड स्ट्रीम ये दोनों ही हैं, वुड्स एंड स्ट्रीम और पाइप्स और टंकी वाले ये। और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अब प्रॉफिट एंड लॉस है ये, टाइम एंड वर्क्स है ये, प्रॉफिट एंड लॉस है ये, टाइम एंड वर्क है ये, ट्रेंड है ये, ठीक है, ट्रेंड्स है ये। बट आपको देखा जाएगा मतलब कि स्पीड डेंसिटी ज़्यादा है ही नहीं है। मिक्सचर एलिगेशन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत सारे एनटीवी में। और डाटा इंटरप्रेटेशन ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। डाटा इंटरप्रिटेशन जो है ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये तो करना ही करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद देखिए कैलेंडर है, कैलेंडर के बाद क्लॉक है, प्रॉब्लम्स एज के भी आ जाते हैं। तो ये कुछ जो टॉपिक जो मैंने निशान लगाए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जो कि मैथ में अगर इन सभी चैप्टरों को आप सही तरीके से कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ, गारंटी लेता हूँ 100% कि आप सी सेट एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई नहीं रख पाएगा। चाहे कितना ही बड़ा टीचर ही क्यों ना सही, चाहे कुछ भी सही, कितने बड़े टीचर का एक्सपीरियंस क्यों ना सही, बट मैं बताता हूँ, जब मैं बता रहा हूँ 2.5 साल से यूपीएससी के बारे में कुछ न कुछ जानकारी लेता रहता हूँ और पढ़ भी रहा हूँ। और पेड पोस्ट करके जो भी टीचर वहाँ बताते हैं हम सबको एक बेहतर से बेहतर जो जानकारी देते हैं, एक एक कड़ कड़ की बात सुन के उसे रिवीजन करके और यूपीएससी की वेबसाइट से बहुत सारी चीज़ को देख करके जब मैं आपको बताता हूँ, तो इसलिए मेरे पे आप पे भरोसा करिए। और ये आपके ऊपर है, भरोसा करें या ना करें। अगर भरोसा करेंगे तो फ़ायदा होगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी वीडियो देखिए, किसी भी यूट्यूब पे किसी भी इंसान की देखिए, बट एक ही इंसान की देखिए और उसी की चीज़ को फॉलो कीजिए। 99% मैं गारंटी देता हूँ कि आप सफल हो जाएंगे, ठीक है। बट अगर आज यहाँ कल वहाँ करेंगे तो कहीं भी सफल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं मैथ में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। और इनमें से कौन से टॉपिक जो टॉपिक है उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं आपको टॉपिक वाइज टॉपिक जब पढ़ाऊँगा वो मैं कराऊँगा, ठीक है। और रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग में जितने भी ये सारे टॉपिक हैं, 14 टॉपिक मैंने लिखे गए हैं। ये सारे 14 टॉपिकों को आपको रट लेना है, रटने का मतलब कि समझ लेना है। सेकंडों में और उंगलियों चिटकियों पर ही सवाल होने चाहिए इनके, जिसमें से कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। देखिए अल्फ़ाबेट है, ठीक है, एलोकेशन है, सीरीज है इम्पोर्टेंट, डायरेक्शन है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, अरिथमेटिक रीजनिंग है, ठीक है। और इंटरमीटिंग करेक्टर्स है, कैज इफेक्ट है, एनालिटिकल डाइसेंस एलिगेशन है। ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, ठीक है। और एक और है मतलब कि पंच लाइन, ठीक है। ये जो टॉपिक हैं 14 टॉपिक हैं रीजनिंग के, इन टॉपिकों को आप घोर के पी लीजिए। जितने भी इनके जो भी रूल्स होते हैं जिनके बेसिस के आधार पे क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के, उन सभियों को ऐसे रोकिए उंगली में सोते वक्त पे भी अगर कोई इंसान पूछे ना, आपको कोई पैदा नहीं है जो आपको फेल कर जाए। ये मैं कराऊंगा कि आपको तैयारी ये इसकी कैसे करनी है, इसकी कैसे करनी है। और मैं इंग्लिश की बात है, इंग्लिश में आपको कुछ चीज़ों को रखना होगा। क्लास मतलब कि स्टैंड लेवल की जो कि कम्प्रहेंसिव स्किल होती है इंग्लिश की, वो करनी है आपको। रीडिंग स्किल होनी चाहिए, बट ये अगर आपके पास रीडिंग स्किल है इंग्लिश में, ठीक है, रीडिंग स्किल है और मतलब कि वोकेबलरी है और ग्रामर में सिंग जो कि मीनिंग है, ये अगर जानकारी है तो आपको मतलब कि अच्छा ही है। बट मैं आपको चाहूँगा कि इंग्लिश में मेहनत ज़्यादा ना करें, ठीक है। अगर आप करते हैं इंग्लिश का भी मतलब कि मैं बता दूं कि इंग्लिश का अगर आप देखेंगे, अगर पुराने जो से मतलब कि पेपर हुए हैं अगर उनको सभियों को देखेंगे तो जो इंग्लिश है ना उसका रेंज एक समान रहा 27 मतलब 20 से 26 27 के बीच में ही क्वेश्चन रहे हैं। और जो रीजनिंग और मैथ है इनमें ही मतलब क्वेश्चन आगे बढ़ के रहते रहते हैं। बट मैं जब 2017 से 2023 तक का जब ये तीनों का मतलब प्रिलिमिनरी एग्जाम में दे के क्वेश्चन, तो मतलब कि जो इंग्लिश का है वो तो मतलब कि लेवल एक समान ही रहा है, मतलब 20 से 26 के बीच में क्वेश्चन आते हैं। बट इनमें मतलब रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन मतलब लगातार कम होते गए हैं। बट
जो मैथ के क्वेश्चन हैं आए हुए हैं उनकी रेंज बढ़ती चली गई है। तो आपको पास ही होना है, मतलब कि क्वालिफाइंग नेचर का। तो बट अगर आप इन दोनों के टॉपिकों का, इन दोनों सब्जेक्ट के जो टॉपिक दिए उन पर अगर पूरी मेहनत करेंगे तो सफल हो जाएंगे। बट एक यूपीएससी एक बड़ा एग्जाम है भाई साहब, तो इसलिए आपको रीडिंग स्किल और मतलब रीडिंग स्किल, वोकेबलरी और ग्रामर, ये चीज़ें तो आपको सुधार करनी पड़ेंगी, जिससे कि हम दूसरे से बात कैसे करनी है, ये सारी चीज़ नहीं चाहिए। दुनिया की सारी चीज़ों को सीखने के लिए तो आपको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बट आप अगर इन दोनों पर ही आप पूरी तरह से फोकस करती है ना, जो मैंने टॉपिक बताया वो 100% में स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ कि आपको सी सेट में कोई फेल नहीं कर सकता। अगर कोई टीचर ये भी कहता है ना कि ये कर लो, अगर सब टीचर जो कहते हैं ना वो अपने पैसे कमाने के लिए करते हैं और अपने पैसे कमाने के लिए आपको फंसाने के लिए करते हैं। मैं चाहता हूँ अगर मेरी भी बात इन चीज़ों को फॉलो ना करें, अगर कोई भी अगर इंसान बताता है कि इन बुकों को फॉलो कर लो, अगर पूरी तरह से उन बुकों को फॉलो करके बार बार रिवाइज करोगे तब भी आप सफल हो जाओगे, ठीक है। तो ये गारंटी देता हूँ कि आपने जितने भी ये सारे टॉपिक मैंने बताए, अगर इन टॉपिकों को पूरी तरह से तैयारी करती हो, तन मन धन से फोकस के साथ हैं प्रैक्टिस करते हो, और आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। टाइम मतलब शुरुआत में जब सीख करोगे तो टाइम कम लगे, ज़्यादा लगेगा, तो प्रैक्टिस करोगे तो आपको टाइम भी कम होता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब आपको ये बताता हूँ कि सी सेट में अगर आप पास होना है, जब ये टॉपिक पूरे कंप्लीट कर लेंगे तो आपको कैसे करना है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जब इसकी तैयारी करें तो मतलब कि नज़रअंदाज ना करें, ये ना सोचें कि ये मतलब कि पेपर नॉर्मल है, सरल है, और ना ये सोचें कि टफ़ है, ना तो ज़्यादा टफ़ है ना सरल है भी है, ठीक है। और आपको बहुत समय अधिक ना लें, अगर आपके पास बहुत सारा समय है फिर भी आप समय के हिसाब से लें। अगर आपके पास बहुत कम समय है तो मैं आपको बताऊंगा कि 5-6 साल जो प्रीलिम एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछे, उन क्वेश्चन के हिसाब कि जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा उन क्वेश्चनों को ये हल करना, और उस क्वेश्चन जैसे ही टाइप के क्वेश्चनों को रिवीजन करते रहना, बार बार करते रहना बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 100% कहता हूँ आप सफल हो जाओगे, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर बेसिक से करनी है तो हम जीरो लेवल से भी कराएंगे, जैसे किसी को 2 साल बाद एग्जाम देना तो जीरो लेवल से हम तैयारी कराएंगे, और उसके बाद ही जिस साल तैयारी करेंगे उस साल हम प्रैक्टिस सेट 5-6 साल में जो क्वेश्चन पूछे उनको प्रैक्टिस करा देंगे, काम खत्म, ठीक है। बट आपको ध्यान देना होगा जब भी एग्जाम में बैठे तो आपको क्या करना है, ये 3-4 4-5 चीज़ों को बात को याद रखना, गांठ बांध के रख लेना। हर एग्जाम के लिए बता रहा हूँ, इस सफलता की रणनीति है। जैसे कि बिजनेस में कोई रूल को टिप्स बताए जाते हैं ना, सफलता के मूल मंत्र, ऐसे ही ये एग्जाम के मूल मंत्र हैं। आपको हमेशा देखना होगा कि एग्जाम में 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो सरल आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो लंबे होते हैं आप हल भी कर लेंगे, कुछ ऐसे आते हैं जिनका उत्तर ही नहीं पता कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले उन क्वेश्चनों को देखिए जो कि सरल हैं और कम समय में हो रहे हैं। और ऐसे लगभग अगर 100 क्वेश्चन आते तो 10-15 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। आपके 80 क्वेश्चन हैं तो 10-15 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे सरल, ठीक है। तो जो कि मतलब 30 सेकंड में 20 सेकंड में जो कि आंखों देखे सवाल सरल हो रहे हैं, पहले सरल से सरल क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद उन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कीजिए जो कि आपको आ रहे हैं और थोड़े बहुत लेंदी हैं वो। उसके बाद उन क्वेश्चनों को कीजिए मतलब कि लेंदी है क्वेश्चन आ रहे हैं उनको कीजिए। अब फिर आपको क्वालिफाई तो करना है, तो इसलिए मैं आपको बताऊं पहले सरल क्वेश्चनों को कीजिए, उसके बाद थोड़े से टफ पढ़ते हैं उनको क्वेश्चनों को कीजिए, फिर उसके बाद बचता है टाइम तो जो लंबे क्वेश्चन हैं उनको कीजिए, उसके बाद कुछ मत कीजिए। आपको क्वालिफाई करना है इसको। अगर आपको टाइम बचता है तो कर लिए, नहीं बचता तो आपको उनसे हो ही जाएगा। और अगर आप ये करेंगे कि पहले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें मतलब कि सरल भी क्वेश्चन आ रहे हैं, वो छोटे उन्हें भी कर रहे हो, सरल भी है जो बड़े भी हैं उन्हें भी कर रहे हो, तो अगर बड़े क्वेश्चनों कर रहे हो तो टाइम खा जाएंगे, और लास्ट में अगर कोई सरल भी क्वेश्चन बचता है तो वो भी रह जाएगा। इसलिए पहले कम समय वाले और छोटे और सरल क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद थोड़े टफ कीजिए, उसके बाद उन कीजिए। अगर हो जाते हैं 27-28 क्वेश्चन पूरे सही तरीक़ा से तो मत कीजिए, आपका सिलेक्शन पूरा पक्का है, ठीक है। तो ये मैं आपको पॉइंट बताना चाह रहा था, ठीक है। और कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी आपको संतुष्टि नहीं है,
कौन सी बुक पढ़नी चाहिए मैथ में, रीजनिंग में, तो ये मैं आपको बताऊंगा अगली में। और प्रैक्टिस सेट कौन सी लगानी चाहिए मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट आपको सभी को एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो भाई तैयारी करना चाह रहा है उसको सिखाइए। मैं ये गारंटी लेता हूँ कि जीरो लेवल से तैयारी कराना मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। इस यूट्यूब चैनल पर, रंजित मैक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपको सी सेट से रिलेटेड मिलेंगी। आपको मतलब कि जितनी भी सारी वीडियो होंगी, और जो कुछ भी नहीं जानता जीरो लेवल से मैथ की और रीजनिंग की भी इसी बताऊँगा। और जियोग्राफी स्टडी पॉइंट जो है हमारा एक चैनल है, उस पे जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी कुछ है, जी जनरल कंपटीशन से रिलेटेड उस पर वीडियो मिलेंगी। उसमें शुरू से लेकर डीप तक बताई जाएंगी, ठीक है। तो बस आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करना, एक दूसरे भाई शेयर करना, जिससे कि उसको मदद हो सके। जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है जो पैसों से पढ़ा रहे हैं उन सभी को मैं फ्री में पढ़ाऊँगा। मैंने पेड किया, उस सिलेबस लिया, उसे खुद पढ़ के, किताबों से प्रैक्टिस सेट देख कर तब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इतनी अगर मेहनत कर रहा हूँ तो आप इस वीडियो को एक दूसरे भाई के साथ शेयर कीजिए और इसका फ़ायदा लीजिए। अगर आपको भरोसा है तो करिए, नहीं तो अन्यथा मत कीजिए, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको नेक्स्ट वीडियो हम आपको किताब के बारे में बताएंगे, और हम सी सेट में मैथ के या रीजनिंग के जो भी हमें सफिशिएंटली लगेगा हिसाब से वो हम टॉपिक लाएंगे आपको, ठीक है। और मिलते हैं रोजाना। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।